मेरे को बंगाल फाइल्स बंगाल के इलेक्शन के साथ जोड़नी होती तो वो इलेक्शंस तो अप्रैल में है, तो मैं जनवरी फरवरी में उस फिल्म को रिलीज करता, तब उसका फायदा होता। मैं बिहार इलेक्शन से पहले क्यों करता? अभी तो बिहार के इलेक्शंस हैं, तो मुझे बिहार फाइल्स बनानी चाहिए थी। बिहार में तो बीजेपी जेडीयू सत्ता में है ना, इसीलिए तो आप बिहार फाइल्स नहीं बना रहे। यही तो लोग कहेंगे, वहां बीजेपी सत्ता में है, जेडीयू सत्ता में है, इसीलिए बिहार फाइल्स नहीं बना रहे शायद। आप बार बार हिंदू नरसंहार की बात करते हैं और हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे एपिसोड्स हुए हैं जहां मुसलमानों के खिलाफ भी नरसंहार हुआ है। कितने सारे दंगे हुए हैं जिन दंगों का वो शिकार हुए हैं। कभी उस नरसंहार पर आपने फिल्म क्यों नहीं बनाई? बार बार आप ये क्यों कहते हैं कि भले से वो कश्मीर फाइल्स हो या बंगाल फाइल्स हो, मैं हिंदू नरसंहार की कहानी सुनाना चाहता हूं, ऐसा क्यों? ये फंस गया सीएम। यूएनओ के डर ये है ना कि कुणाल घोष जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है, वो कहते हैं कि कभी विवेक अग्निहोत्री को मणिपुर नजर नहीं आया, उनको नजर नहीं आया कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है या गुजरात में क्या हो रहा है या मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। उनको वही चीजें नजर आती हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को या केंद्र की सरकार को फायदा पहुंचाया जा सके। उस पर मैं फिल्म बना सकता हूं, पर उनको मैं बता दूं मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं एक फिल्म मेकर हूं। बात है कि अगर कोई आदमी ये करता है तो कहते हैं वो क्यों नहीं करता है। अगर आज आप मीडिया में कुछ रिपोर्ट कर रही हैं, आपसे कहे वो रिपोर्ट क्यों नहीं करते। आई थिंक दीज आर स्टूपिड क्वेश्चंस, और इसका जवाब देना हंसी मजाक में ठीक है। सो दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है, और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, द बंगाल्स मूवी कुछ ही दिन में रिलीज़ होने वाली है और उसको लेकर अभी हाल ही में विवाद भी चल रहा है। तो अपनी मूवी का प्रमोशन करने के लिए विवेक अग्निहोत्री जगह जगह जा रहा है इंटरव्यूज़ देने। तो आज के इस शो में, एनडीटीवी के शो में, विवेक अग्निहोत्री से कुछ ऐसे सवाल जवाब करती है ये पत्रकार महिला, जिसको लेकर विवेक अग्निहोत्री एक्सपोज हो जाते हैं और कुछ सवालों के जवाब भी नहीं दे पाते। और इस पत्रकार ने ऐसा सवाल किया है जो कि अभी तक आपने नहीं देखा है, क्योंकि इस पत्रकार ने बोला है कि आप हिंदुओं के ऊपर तो फिल्म बनाते हो, मुस्लिम के ऊपर क्यों नहीं बनाते हो। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। कि निर्देशक है बंगाल फाइल्स के, हमारे साथ इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी हमसे बात करने के लिए। जो टाइमिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब आपने ताशकंद फाइल्स बनाई तो 2019 के चुनाव होने वाले थे। लोगों ने कहा कि अरे इसमें तो कांग्रेस को एकदम विलेन की तरह दिखाया गया है। अब बंगाल फाइल्स बनाई जा रही है तो कुछ 6-8 महीने में बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं। जाहिर सी बात है, ममता जी तो आपसे उखड़ी हुई हैं, वो जायज है ना उनका नाराज होना आपसे। ये फंस गया सीएम। देखिए, ये तथ्यों पे आधारित नहीं है ये बात। ताशकंद फाइल जो है वो 2019 के इलेक्शन शुरू होने के बाद रिलीज़ हुई थी। द कश्मीर फाइल जिस दिन यूपी के इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे उस दिन रिलीज़ हुई थी। और अगर मेरे को बंगाल फाइल्स बंगाल के इलेक्शन के साथ जोड़नी होती तो वो इलेक्शंस तो अप्रैल में है, तो मैं जनवरी फरवरी में उस फिल्म को रिलीज करता, तब उसका फायदा होता। मैं बिहार इलेक्शंस के पहले क्यों करता? अभी तो बिहार के इलेक्शंस हैं, तो मुझे बिहार फाइल्स बनानी चाहिए पर थी। बिहार में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी जेडीयू सत्ता में है ना, इसीलिए तो आप बिहार फाइल्स नहीं बना रहे। यही तो लोग कहेंगे, वहां बीजेपी सत्ता में है, जेडीयू सत्ता में, इसीलिए बिहार फाइल्स नहीं बना रहे शायद। नहीं, मैं आपको ये बता रहा था, अगर इलेक्शन से मुझे अलाइन करना हो, इलेक्शन से अलाइन करना कोई भी फिल्म मेकर जानता है, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी टाइमिंग है फिल्म का, मैंने तो 15 अगस्त को अनाउंस की थी, लेकिन वहाँ बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी, तो इसलिए उसको 2 हफ्ते हमने शिफ्ट किया। वरना तो 15 अगस्त हम इसको अनाउंस कर चुके थे। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर मेरी फिल्म से किसी को फ़ायदा होता है तो किसी का फ़ायदा करना तो पुण्य का काम होता है, इसमें कौन सी बुरी बात है। और दूसरा, इसकी माँ का, आपने मुझसे बोला कि किसी परिवार की बात, हाँ, किसी परिवार की बात करना जहाँ तक मैंने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में मना नहीं है और लीगल है, और किसी के परिवार की बात करना बुरी बात नहीं है। भारत मेरा परिवार है, मैं भारत की फिल्में बनाता हूँ, भारत के ऊपर बना रहा हूँ। भारत के पार्टीशन के ऊपर बड़े अफसोस की बात है अगर मैं फिल्म बनाता हूँ तो किसी को बुरा लगता है। ये हमारा एक ऐसा चैप्टर है भारत के इतिहास का जिस पे जनरली किसी ने सत्यता से दिखाया नहीं है। जब मैं पूछता हूँ स्टूडेंट से, जाता हूँ कहीं भी कि अच्छा बताओ कि जब मैं पार्टीशन शब्द बोलता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि पंजाब में काफ़ी खून खराबा हो रहा है। लोग ये भूल जाते हैं कि पार्टीशन का जो कुरुक्षेत्र था वो था बंगाल। बंगाल का 2 बार विभाजन हुआ, 1905 में और 1947 में। और अगर डायरेक्ट एक्शन डे कलकत्ता में नहीं हुआ होता, हिंदू जेनोसाइड जिसको बोलते हैं, हिंदू नरसंहार, और नोआखली में हिंदुओं का नरसंहार नहीं हुआ होता, जिसके लिए गांधी जी तक को बोलना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है कि हिंदुओं नोआखली छोड़ के भाग जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ।
अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद भारत का पार्टीशन नहीं होता। तो फिल्म इस बात पे आधारित है। अब इससे अगर किसी को बुरा लगता है तो या तो वो पाकिस्तान को बुरा लग सकता है या मुस्लिम लीग के लोगों को लग सकता है। तो अगर आप कह रही हैं बंगाल में किसी को बुरा लगा है तो बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार तो है नहीं, और अगर किसी को फिर भी बुरा लग रहा है तो हो सकता है कि वो लोग मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी को मानते हो, ये उनका विचार है। पर मेरी फिल्म भारत के लोगों को जोड़ने के लिए बनी है, दिलों को जोड़ने के लिए बनी है, भारत को यूनाइट करने के लिए बनी है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। पर शक तो इसलिए पैदा होता है ना कि आपकी फिल्म का जो टाइटल था, जो शीर्षक था, पहले था दिल्ली फाइल्स, फिर बंगाल फाइल्स क्यों हो गया वो? नहीं, ये तो मेरे ख्याल से आपने पद्मजा जी शायद देखा नहीं है उसका पोस्टर। उसका नाम था द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर, क्योंकि इसको हम 2 पार्ट में बना रहे थे और सेकंड पार्ट का काफ़ी मैंने शूट भी कर रखा है। लेकिन जब मैं उसको कम्युनिकेट करना चालू कि आप जानती हैं एडवर्टाइज मार्केटिंग में प्रमोशन करना पड़ता है, लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो जैसे ही मैंने वो करना शुरू किया मार्च और अप्रैल के महीने में, तो सब लोग कहने लगे अच्छा दिल्ली फाइल्स, अच्छा ये सिखों के राइट्स के ऊपर है, अच्छा ये दिल्ली की 2020 की राइट्स के ऊपर है, जबकि ऐसा नहीं था। इंडिया में ऑडियंस को हॉलीवुड की तरह से ये द बंगाल चैप्टर, दिस चैप्टर, उसकी आदत नहीं है। तो फिर मैंने एक वीडियो बना के रिलीज़ किया और मैंने सारी ऑडियंस से पूछा कि इसका नाम, ये थीम है, क्या नाम होना चाहिए। लाखों रिस्पॉन्स आए, 99.9% लोगों ने लिखा था बंगाल फाइल्स। तब हम लोगों ने बैठ के सोच के उसको अनाउंस किया बंगाल फाइल्स, और जैसे ही मैंने द बंगाल फाइल्स बोला उसके बाद आज तक किसी ने मुझसे नहीं पूछा फिल्म किस बात। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पत्रकार ने पूछा कि आपकी मूवी का दिल्ली फाइल्स नाम था, लेकिन इसका बंगाल फाइल्स मूवी का नाम क्यों किया? तो इसने जवाब दिया कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे दिल्ली फाइल्स नाम रखने से तो किसके ऊपर है। और मैंने जब द बंगाल्स मूवी नाम रखा तो सबको समझ में आ गया, मतलब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आप समझ जाइएगा कितना गजब टोपीबाज बंदा है ये। और इसने द बंगाल्स मूवी नाम क्यों रखा दिल्ली फाइल्स बदल करके, तो आपको भी पता होगा, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। आप बार बार हिंदू नरसंहार की बात करते हैं और हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे एपिसोड्स हुए हैं जहां मुसलमानों के खिलाफ भी नरसंहार हुआ है। कितने सारे दंगे हुए हैं जिन दंगों का वो शिकार हुए हैं। कभी उस नरसंहार पर आपने फिल्म क्यों नहीं बनाई? बार अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर आप ये क्यों कहते हैं कि भले से वो कश्मीर फाइल्स हो या बंगाल फाइल्स हो, मैं हिंदू नरसंहार की कहानी सुनाना चाहता हूं, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, पहली बात तो हमें 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये बड़ी सेंसिटिव और पॉलिटिकल बात है। हिंदुस्तान में मुस्लिम जेनोसाइड आज तक कभी नहीं हुआ है। दंगे हुए हैं, मुस्लिमों की हत्याएं हुई हैं, सिखों की भी हुई हैं, बट दैट इज़ अ राइट, इट्स नॉट कॉल्ड जेनोसाइड। जेनोसाइड तब होता है जब एक तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। अपनी ग्रुप की पूरी रेस को ख़त्म करने के लिए कोई पावर, जो भी है स्टेट पावर या पॉलिटिकल पावर, जो भी है मिलिट्री आर्मी, उसके पीछे पूरा का पूरा करे, उनके घरों के आगे निशान बना दे और उनको सुबह उठ के उनको मारने का करे। पूरा एक प्लान बनता है, उसके 10 पॉइंट्स हैं यूएनओ के। डर ये है ना कि कुणाल घोष जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है, वो कहते हैं कि कभी विवेक अग्निहोत्री को मणिपुर नजर नहीं आया, उनको नजर नहीं आया कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है या गुजरात में क्या हो रहा है या मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। उनको वही चीजें नजर आती हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को या केंद्र की सरकार को फायदा पहुंचाया जा सके। मणिपुर क्यों नहीं दिखा आपको? अब बोल। नहीं, पहले तो मैं, जो भी आपने नाम लिया, मुझे पता नहीं कौन है वो, पर मैं उनका हाथ जोड़ के बड़ा धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि भारत की जितनी भी समस्याएं हैं उस पर मैं फिल्म बना सकता हूं। पर उनको मैं बता दूं, मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं एक फिल्म मेकर हूं। और मैंने 2012 में कहा था मैं 3 फिल्में बनाऊंगा, तो मैं वो बना रहा हूं। जब ये ख़त्म हो जाएगी तो आप मुझे उनका नंबर भिजवा दें, मैं उनसे बातचीत करूंगा और वो मुझे जहां पे भी बोलेंगे रिसर्च करने को उनके साथ बैठूंगा। और अगर वो मुझे फंड कर दें, फाइनेंस कर दें, तो मैं जिस सब्जेक्ट पे चाहें, उत्तर प्रदेश फाइल, बंगाल फाइल्स, केरला फाइल, जो चाहें, जहाँ की भारत का, मैं बिल्कुल उसको कंसिडर करूंगा। लेकिन ये महा बेवकूफ़ी की बात है कि अगर कोई आदमी ये करता है तो कहते हैं वो क्यों नहीं करता है। अगर आज आप मीडिया में कुछ रिपोर्ट कर रही हैं, आपसे कहें वो रिपोर्ट क्यों नहीं करते। आई थिंक दीज आर स्टूपिड क्वेश्चंस और इसका जवाब देना हंसी मजाक में ठीक है, लेकिन बस हवा निकल गई। लेकिन ये लोगों को गुमराह बकवास
बात है, मैं आई जस्ट डोंट वांट टू एंटरटेन। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में सुना, इसका ये कहना है कि मुझसे लोग कहते हैं कि मणिपुर फाइल्स बना दो, गुजरात फाइल बना दो, लेकिन मैं फिल्म मेकर हूँ, प्रधानमंत्री नहीं हूँ। और इसने ये भी कहा कि अगर वो लोग कह रहे हैं तो मुझे बता देंगे और मैं मूवी बना लूँगा, लेकिन उस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। मतलब द बंगाल फाइल, द कश्मीर फाइल्स उनसे पूछ के बनाई थी कि विवाद होगा नहीं होगा, जैसे इनको बनाई है वैसे ही उनको बना। सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं है जो ऐसी बातें करते हैं। जो एक अभिनेता हैं, उनका खुद की भी एक पिक्चर आई थी, द डिप्लोमैट, जॉन अब्राहम की डिप्लोमैट पिक्चर आई थी, जिन्होंने बताया था कि जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी तो एक लड़की को कैसे वापस हम बचा करके वापस हमारे देश भारत लेकर के आए थे। तो वो बात कर रहे थे फिल्मों की कि जब बायोपिक्स बनाए जाते हैं, इतिहास के ऊपर आधारित कोई फिल्में बनाई जाती है, तो उन्होंने कहा कि कुछ एक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि कुछ फिल्मों में आप जब पहले से ही माहौल खराब हो रहा है तो भावनाएं भड़काई जाती है। उन्होंने जिक्र किया था कश्मीर फाइल का। उन्होंने कहा था कि ये एक डेंजरस चीज है, ये एक खतरनाक चीज है कि हाइपर पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर है और उसमें आप एक चिंगारी देने का काम कर रहे हैं। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहाँ। अब पता नहीं, देखिए ये जो बोल रहे हैं ना तो वो हिस्टोरियन है, ना कोई अथॉरिटी है, ना कोई एकेडमिशियन है, ना इंटेलेक्चुअल है, ना कोई थिंकर है, ना पब्लिक स्पीकर है। वो ही इज़ नोन फॉर ड्राइविंग मोटर बाइक्स एंड शोइंग बॉडी एंड बिल्डिंग बॉडी। वो प्रोटीन के बारे में बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों में ना घुसें, नंबर 1 मैं उनको एडवाइस देता हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। सो दोस्तों, फाइनली वीडियो का हो चुका है एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है और द बंगाल्स मूवी को लेकर आपकी क्या राय है और इस नफरती चिंटू के लिए आपकी क्या राय है, तो सब अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।